नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एसएससी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ssc.nic.in ये जो एक वेबसाइट है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी विज्ञप्ति जारी हुई है। उसके अंदर किस-किस प्रकार के पद हैं हम लोग जल्दी ब्रीफली देख लेते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का पद है, नर्सिंग ऑफिसर के पद जैसे कि आप देखेंगे रिसर्च असिस्टेंट के पद है, तो नर्सिंग ऑफिसर के पदों पे देखिएगा 18 से 30 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। और ये आप देखेंगे प्रयागराज में पद है, कलकत्ता में पद है और इसी प्रकार से मेरठ में ये पद नर्सिंग ऑफिसर के निकले हुए हैं। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट के पद जो हैं वो कहाँ निकले हैं हम लोग देखेंगे, दिल्ली के अंदर निकला हुआ है। इसमें लेवल जो है मैट्रिक्स लेवल 7 रहेगा। दोनों वैकेंसी में 18 से 30 वर्ष आयु मांगी गई है, ग्रेजुएशन और अबव, और हायर सेकेंडरी नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरी विज्ञप्ति को देख सकते हैं, किस प्रकार के पद है मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में ये इतनी लंबी विज्ञप्ति है कि इसको कवर करना बहुत मुश्किल है। टेक्निकल ऑफिसर का पद है स्टोरेज एंड रिसर्च में, 18 से 30 वर्ष, लेवल 6 है, ग्रेजुएशन एंड अबाउ मांगा गया है। स्टोरेज रिसर्च एंड डिवीजन कहाँ पे है, ये फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो है पूरा आपका डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यहाँ पर ये पद निकला हुआ है। इसी प्रकार से पद की संख्या 1 है। यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट का पद, रिसर्च असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट का पद केमिस्ट्री के लिए। इसी प्रकार असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर का पद है सोइल एंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति निकली हुई है। मैं इसका पीडीएफ आपको नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये विज्ञप्ति आपको पूरी तरीके से मिल जाएगी। जिनकी एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है, इनमें से प्लस ओबीसी को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर इस विज्ञप्ति में दे रहेगी। यानी कि एससी एसटी में अगर 30 वर्ष मांगी गई है तो 35 वर्ष तक की आयु के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अनरिजर्व्ड में अगर 25 वर्ष आयु मांगी गई है तो यह 30 वर्ष की आयु तक के अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी का पद है, और इसी प्रकार से फार्मासिस्ट एलोपैथी के पद है, यहाँ कोलकाता में है, फिर मेरठ में है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट कम क्लर्क है, तो इसमें पे लेवल इतना मांगा गया है 18 से 25 वर्ष देखिएगा आप, और 5 वर्ष की छूट एससी एसटी को और 3 वर्ष की छूट ओबीसी को आप गिन लीजिएगा यहाँ से। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरे पद हैं। पदों के प्रकार में बता देता हूँ आपको, मैंने टाइप्स बता दिया है और किस प्रकार से पे लेवल है ये आप देख लीजिएगा। मैं आपको और भी बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको देखना है कि हमारे क्षेत्र में, यानी कि आपके क्षेत्र में कितनी विज्ञप्ति निकली हुई है और कितने यहाँ पर किस प्रकार से हम लोगों को फॉर्म भरना रहेगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट थर्ड का एक पद है। इसी प्रकार से टाइप्स ऑफ पोस्ट में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट का पद है, स्टाफ ड्राइवर का पद है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट का पद है, लेडी मेडिकल अटेंडेंट, एमटीएस मेडिकल अटेंडेंट, इसी प्रकार से मेडिकल अटेंडेंट है। फिर वापस से आप सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, केयर टेकर का पद है, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट। इस प्रकार इसमें क्लास 4th के और क्लास 3rd के बहुत सारे विज्ञप्ति निकली हुई है। जिन लोगों की एज लिमिट के क्राइटेरिया में आ रहे हैं वे लोग इसमें अप्लाई करें, और जो नहीं आ रहे हैं वो इसको किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जिसका इसमें जो लोग एलिजिबल हों उसको फायदा हो सके। रिसर्च एसोसिएट का पदों की संख्या, पे मैट्रिक्स लेवल आप देखेंगे इसी प्रकार से 18 से 30 वर्ष आयु, तो इस प्रकार से 35 वर्ष तक के एससी एसटी के उम्मीदवार और 30 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक के ओबीसी के कैंडिडेट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि एज लिमिट के अंदर आना आवश्यक रहेगा। इसमें देखिए बॉटनिकल असिस्टेंट के पदों की संख्या किस प्रकार से 4 पद हैं। इसी प्रकार फील्ड असिस्टेंट के पदों की संख्या है। सीनियर प्रिजर्वेशन ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ऑक्सिलरी, नर्सिंग मिडवाइफरी, एएनएम के भी पद हैं, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। देन उसके बाद में लेडी मेडिकल अटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट के पद है। फार्मासिस्ट के पदों की संख्या 15। कलकत्ता के अंदर फार्मासिस्ट कम क्लर्क के पदों की संख्या 3। इसी प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सर्वेयर, टेक्निकल ऑपरेटर, बॉटनिकल असिस्टेंट, सीनियर प्रिजर्वेशन असिस्टेंट, फार्म मैनेजर, असिस्टेंट डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट 3rd, जूनियर केमिस्ट का पद है, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसके पदों की संख्या जो आप देखेंगे 33 है। ये लेवल 4 में आता है, ग्रेजुएशन अबव में आएगा। 20 से 25 वर्ष की आयु सीमा इसमें
निर्धारित है। इसी प्रकार से साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ड्रिलिंग असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, ड्रिलिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड। तो इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग विभागों में ऑल इंडिया सर्विसेज की ये पोस्ट हैं। तो कम से कम 2000 से ऊपर पद ये निकले हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पर। तो आप लोग, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि किस प्रकार के पद हैं, आप देख लें, और क्या आयु सीमा मांगी गई है, पे लेवल कितना है। और इसमें एक आप लोग देखेंगे ऊपर की तरफ, तो आपको यहाँ पर एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ जल्दी से। लेबोरेटरी असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग ऑफिसर है, इसी प्रकार से पर्सनल असिस्टेंट है, सीनियर सर्वेयर है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है। आप यहाँ पे देखेंगे स्टेनोग्राफर, स्टोर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ऑपरेटर, लेबोरेटरी बाइंडर है, मल्टीटास्किंग ऑफिसर है, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट है, फील्ड असिस्टेंट, हिंदी टाइपिस्ट। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है। 12/5/2022 से 13/6/2022 तक ये आवेदन जो है वो खुले हुए हैं। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 13/6 रात की 11 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट है 15/6/2022 तक। आप लोग ऑनलाइन जो है पेमेंट वो कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरल ऑफलाइन चालान अगर कोई बनवाना चाहे तो 16/6/2022 तक ही बनवा सकता है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 18/6/2022 तक। आप लोग विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, तो 20/6 से 24/6 तक करेक्शन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अगस्त 2022 में ये आवेदन जो है उसकी परीक्षा होगी। दोस्तों इसमें देखेंगे आपकी कितना आवेदन शुल्क लग रहा है। तो आवेदन शुल्क के बारे में बता देता हूँ कि जो सामान्य वर्ग अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को 100 रुपये यहाँ फीस रहेगी। वुमन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द SC एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब वो निःशुल्क इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कहाँ पर ये जो एग्जाम है कहाँ कहाँ कंडक्ट होगी, ये होंगी भोपाल के अंदर होंगी, ग्वालियर होंगी, इंदौर होंगी, जबलपुर होंगी, सतना, सागर और उज्जैन भी इसके सेंटर्स घोषित किए गए हैं। तो दोस्तों इंदौर, सतना, सागर, जबलपुर और ग्वालियर यहाँ के स्टूडेंट, ये पूरा जो क्षेत्र है इसके स्टूडेंट आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जो एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं वो जरूर इसमें आवेदन करें। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, देयर विल बी 3 सेपरेटेड कंप्यूटर बेस्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चंस फॉर पोस्ट ऑफ विद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि 10वीं के साथ में 12वीं के पास वालों के लिए भी पद है और इसमें ग्रेजुएशन वालों के लिए भी पद है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50। तो एक प्रश्न के 2 अंक, 25 नंबर के सभी अंक होंगे। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये इनके इतने 100 प्रश्न रहेंगे। 60 मिनट में 100 प्रश्न आपको हल करना रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आपको 2 अंक और गलत अंक के 0.5 काटे जाएंगे। एक जैसे 2 अंक मिलेगा तो अगर आपने नेगेटिव कोई आंसर दिया है तो 0.5 उसमें से कटेगा। मेट्रिकुलेशन लेवल के लिए अलग से रहेंगी जनरल इंटेलिजेंस, इस प्रकार से रहेगा पूरा। आप ये यहाँ पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। और 10+2 इसके लिए अलग से लेवल रहेगा। लेवल अलग अलग दोनों एग्जाम्स के रहेंगे। और इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल का ये पूरा पेपर इस प्रकार से यहाँ पर रहेगा। दोस्तों इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा इसके बारे में बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। जो विभिन्न मैंने आपको केंद्र बताए हैं इससे पूर्व में, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर वगैरह जो भी मैंने आपको बताए मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए, और बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप लोग इसी पीडीएफ में जो आपको मैं बताऊंगा कि वो बता दूंगा कि कहाँ पर इसके ऊपर की ओर मैंने आपको सेंटर्स जो बताए हैं उसके अंदर एग्जाम्स होंगे। देन एग्जाम्स के बाद में आपको स्क्रूटनी समिति के सामने आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वेरिफिकेशन के पश्चात में आप लोगों को वेरीफाई होने के बाद में पूरा आपका सब कुछ अच्छे से चेक होने के बाद में आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर जो है
जो भारत सरकार है उसकी ओर से दिए जाएंगे। इसमें आप लोग यहाँ पर देखने के लिए कि मैं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या फिर आप जो भी कमेंट करेंगे नीचे उसके उत्तर मैं अभी इसी वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले इस जगह पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से इंटरफेस जो है वो खुल के आएगा। लीव कर देते हैं इसको। देन उसके बाद में यहाँ पे एक आपको ये जैसे मध्य प्रदेश सब रीजन में आप जाएंगे तो एग्जामिनेशन में जाने के बाद में यहाँ पे फेज एक्स ये लिखा हुआ है। फेज एक्स मतलब 10वां फेज है, तो 2022 सिलेक्शन पोस्ट आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से पूरा जैसे सीनियर टेक्नीशियन, जूनियर केमिस्ट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, चार्जमैन वगैरह जो भी पद यहाँ पे आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, उसके बारे में आप लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि इसकी डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे बीएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर आप लोगों को, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेजुएशन अबाउ के लिए बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए रहेंगी, और उसमें एग्रीकल्चर साइंस और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ये इस प्रकार से यहाँ पर दिए रहेंगे। तो आप यहाँ पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमें एलिजिबल पर्टिकुलर पोस्ट के लिए हूँ या नहीं हूँ। दोस्तों ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे जैसे कोलकाता रीजन है, आप यहाँ पे देखेंगे ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न सब रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्च करेंगे। देन उसके बाद में यहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह के भी पद आएंगे, देखेंगे आप डेप्यूटी रेंजर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप जाएंगे 18 से 27 वर्ष पर यहाँ क्लिक करेंगे तो 12th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फॉरेस्ट सर्वे, जो जंगल में सर्वे करने का, और वर्किंग प्लान ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेस्ट रिसोर्सेज सर्वे वर्क, जो अगर आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि किस प्रकार के पद जो बोलेंगे हम लोग, जो वन रक्षक हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो पर शर्त ये है कि 18 से 27 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा आपको रहना चाहिए। देन उसके बाद में आप लोग यहाँ पे नीचे की ओर देखेंगे डेप्यूटी रेंजर है, स्पीच थेरापिस्ट का पद है। स्पीच थेरापिस्ट में आप लोग आर्मी के लिए है, ये जनरल मेडिकल सर्विसेज आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये 18 से 30 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। इसी प्रकार जूनियर केमिस्ट का पद है। जूनियर केमिस्ट में किस प्रकार से पद की क्वालिफिकेशन रहेंगी तो वो इस प्रकार से आप चेक करेंगे। एमएससी इन केमिस्ट्री चाहिए, और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री में हो, माइक्रोबायोलॉजी में हो, डेयरी केमिस्ट्री में हो, या फूड टेक्नोलॉजी में हो, ऑयल टेक्नोलॉजी में हो, या फिर टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या फिर बीटेक हो ऑयल और फूड और केमिकल टेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से पूरा आप लोग यहाँ पर सर्वे करके इसमें देख सकते हैं, और सबके लिए अलग अलग डिटेल्स दी हुई रहेंगी।